अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बायोलॉजी का जो क्लास है हम वो स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें जो हमने आज चैप्टर नंबर है अपना 5 स्टार्ट करना है। कल मैंने आपको बताया था कि आपका जो चैप्टर नंबर जो था 4 वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हम न्यू चैप्टर जो है 5 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका जो टाइटल है वो है सेल साइकिल या सेल डिवीजन। साइकिल एक ऐसी चीज़ होती है, आप देखें कि जहाँ से कुछ चीज़ शुरू हो रही है वहीं पे आके वो ख़त्म होती है। ठीक है, तो सेल साइकिल क्या है कि एक सेल जो है, आपको पता है हमारी बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है। हमारी बॉडी की जो इब्तिदा हुई थी बनने की वो एक सेल से हुई थी। तो आखिर एक सेल जो है अपनी लाइफ कहाँ पे स्टार्ट करता है और फिर कहाँ तक लाइफ उसकी जाके कंप्लीट होती है, एक साइकिल जो उसका है वो मुकम्मल करता है। इसकी पहले डेफिनेशन है सेल साइकिल की, कहते हैं द सीरीज़ ऑफ इवेंट। सीरीज़ क्या है, यानी एक पूरी जो सीरीज़ है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। इवेंट वाक़यात की फ्रॉम अ टाइम, वो वाक़यात कहाँ से शुरू होते हैं, अ टाइम, उस टाइम से अ सेल इज़ प्रोड्यूस, कि जब एक सेल प्रोड्यूस होता है वहाँ से वो इवेंट शुरू होंगे। अनटिल, और इसके दौरान इट कंप्लीट माइटोसिस, ये अपनी माइटोसिस कंप्लीट करेगा। एंड प्रोड्यूस न्यू सेल, और फिर नया सेल जो है प्रोड्यूस करेगा, तो इसको हम सेल साइकिल बोलेंगे। 3 काम हुए क्या कि एक तो सेल खुद प्रोड्यूस हुआ है, उसने अपनी माइटोसिस कंप्लीट की और फिर अपने ही जैसा एक नया सेल प्रोड्यूस किया, तो वो उसका सेल साइकिल कंप्लीट हो गया। कि जहाँ से काम शुरू किया उसने कि जब वो खुद प्रोड्यूस हुआ है, खुद प्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद क्या किया उसने, माइटोसिस कंप्लीट की। माइटोसिस कंप्लीट हुई तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने ही जैसा एक नया सेल जो है वो प्रोड्यूस किया। तो ये इसकी जो है डेफिनेशन हो गई, जिसमें आप लोगों को सेल के 3 यूनिट्स आएंगे, अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। फिर अब वो मेजर फेजेस होते हैं, वो स्टेप हैं जो सेल साइकिल में आते हैं। तो 2 उसकी मेजर फेजेस हैं, इंटरफेज़ एंड माइटोटिक फेज़। ये 2 हमने पढ़नी है। तो पहले जो है आज हम इंटरफेज़ पढ़ेंगे। इंटरफेज़ एक ऐसी फेज़ है जिसमें वो कहते हैं सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, यानी सेल के अंदर जो होने वाले रिएक्शंस हैं वो बहुत हाई होते हैं, क्योंकि इस फेज़ के दौरान सेल जो है अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है। तो इसलिए उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी, यानी उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। इस फेज़ में वो अपने आप को तैयार करेगा। और माइटोटिक फेज़ जो है वो सेकंड फेज़ होगी सेल साइकिल की, जिसमें सेल डिवाइड हो जाता है। ये एक बहुत ही लंबी फेज़ है, तकरीबन 90% जो सेल साइकिल का टाइम है वो इंटरफेज़ में गुजरता है, और फिर 10% जो होगा माइटोटिक फेज़ में गुजरेगा। क्योंकि इसमें सेल ने अपने आप को फुली प्रिपेयर करना है, तैयार करना है डिवीजन के लिए, और इसमें बस वो डिवाइड हो जाता है। अब पहले हम इंटरफेज़ की बात करेंगे, उसके अंदर कितनी फेजेस मज़ीद आती हैं। इंटरफेज़ को मज़ीद जो है उन्होंने जो आगे है वो 3 फेजेस में जो है डिवाइड किया। सबसे पहली फ़ेज़ जो है उसकी वो है G1 फेज़, फिर है S फेज़ और फिर है G2 फेज़। ये 3 फेजेस हैं इंटरफेज़ की। अब बारी बारी इनको पढ़ते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से जो इवेंट्स होते हैं, जो वाक़यात होते हैं वो होते हैं। पहले कहते हैं G1 फेज़, इसको फर्स्ट गैप बोलते हैं। जब गैप आएगा तब सेल ने चीज़ों को इनक्रीज़ करना है अपनी, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं करेगा बल्कि चीज़ों को क्या करेगा, इनक्रीज़ करेगा। G1 फेज़ क्या होगा, इसमें सेल इनक्रीज सप्लाई ऑफ प्रोटीन। सेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को इकट्ठा करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो है हासिल करेगा, उसको गेन करेगा। नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलीज, सेल इंक्रीज़ करता है अपनी नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलीज। कौन सी नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज, फॉर एग्जांपल उसके अंदर वो अपनी माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको डुप्लीकेट करेगा या उसको बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम करेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, एक प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होती है और दूसरी जो है सेल का पावर हाउस कराती है। तो वो अपनी नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा सेल ग्रोज इन साइज़, सेल जो है अपना साइज़ जो है इंक्रीज़ करता है, क्योंकि अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा तभी तो वो अपने ही जैसा एक नया सेल बनाएगा और अपनी हर चीज़ को डुप्लीकेट करेगा, तभी तो 2 सेल बनेंगे उससे। तो सेल जो है अपनी साइज़ को ग्रो करेगा, यानी साइज़ में वो बढ़ेगा। फिर जो है अगला इवेंट जो इसमें होता है G1 में, वो क्या होता है, सेंसिस ऑफ वेरियस एंजाइम। इसमें बहुत से एंजाइम भी बनते हैं रिक्वायर्ड इन एस फेज़, जो हमें नेक्स्ट फेज़ जो हमारी आएगी उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, चाहिए होते हैं। तो ये 4 जो इवेंट है इसमें हुए G1 में, इंक्रीज सप्लाई ऑफ प्रोटीन, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज इंक्रीज़ हुई, ग्रोज इन साइज, सेल साइज़ में ग्रो किया, और सेंसिस ऑफ वेरियस एंजाइम हुई, जो कि हमें वेरियस एंजाइम जो हैं, यानी बहुत से एंजाइम जो हैं वो हमें चाहिए होंगे अगली फेज़ में। अब नेक्स्ट हमारी फेज़ जो देखें इसमें वो कौन सी है, एस फेज़ आ गई है।
एस फेज़ है सेंसिस फेज़। अब इसमें कुछ चीज़ें बनानी है अपनी, पहले वो चीज़ों की सप्लाई को ज़्यादा कर रहा था, बना रहा था, अब ये कुछ चीज़ें अपनी डुप्लीकेट करेगा, बनाएगा। तो क्या होगा इसके अंदर, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है कि सेल जो होता है अपने क्रोमोसोम को डबल कर लेता है, ठीक है, क्योंकि डबल करेगा तभी तो वो अपने जो कुछ हाफ क्रोमोसोम है वो आगे नेक्स्ट देगा। तो सेल जो है अपने जो क्रोमोसोम है उनको डबल करता है। अब ईच क्रोमोसोम, अब जो हर क्रोमोसोम है डुप्लीकेशन के बाद हैव 2 क्रोमाटिड, उसके 2 क्रोमाटिड होंगे। ये जो इसके बाजू होते हैं ना, ये इसके क्रोमाटिड है। अब इस एस फेज से पहले जो सेल था उसमें 1 क्रोमाटिड था, यानी इस ऐसे था 1 क्रोमाटिड, लेकिन अब उसने डबल किया तो अब वो ऐसे हो गया, यानी यहाँ से डबल हो गया, ऐसे 2 क्रोमाटिड उसके हो गए। समझ आई बात की। नेक्स्ट है अब G2 फेज, ये सेकंड गैप है। अब सेल ने फिर अपनी चीज़ों की जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ करना है, तो क्या करेगा, सेल प्रिपेयर प्रोटीन, वो प्रोटीन को बढ़ाता है, यानी प्रोटीन तैयार करेगा एसेंशियल फॉर, जो हमें चाहिए होती हैं, ज़रूरी होती हैं माइटोसिस फेज़ के लिए। जो नेक्स्ट फेज़ हमारी इंटरफेज़ के बाद माइटोटिक फेज़ होगी, जब उसने डिवाइड करना है, उसमें चाहिए होती हैं मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। किसके लिए, स्पिंडल फाइबर की प्रोडक्शन के लिए। स्पिंडल फाइबर हमारा एक स्ट्रक्चर है जो हम माइटोटिक फेज़ में पढ़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है माइटोसिस डिवीजन के लिए, ये सेल को डिवाइड करने के लिए, इसके बगैर सेल डिवाइड नहीं होता है। तो उसकी प्रोडक्शन के लिए ये जो होंगी यहाँ पे प्रोटीन वगैरह जो हैं वो यूज़ होती हैं, ठीक है। अब ये सेल साइकिल इन फेज से गुजरता है, लेकिन बाज़ों का वो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे सेल जिन्होंने जो डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं, यानी हमारी बॉडी के सारे सेल सारी उम्र तो डिवाइड नहीं करते रहते ना, हर सेल जो है उसने उतने ही टाइम तक डिवाइड करना होता है बॉडी के उस हिस्से में जितना उस बॉडी की जिस हिस्से का हमें साइज़ चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल हमारी आई के सेल हैं, तो आई के सेल तब तक ही डिवाइड करेंगे जितना हमें इसका साइज़ चाहिए। अगर ये सारी उम्र डिवाइड करते रहें तो हमारी तो आँख बहुत बड़ी हो जाए, जो कि नहीं चाहिए। इस तरह हमारे हार्ट के सेल हैं, लिवर के सेल हैं, तो वो तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक लिवर का सेल का जो है साइज़ या हार्ट का साइज़ जो है जितना हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए उतना ना हो जाए। अगर ये मज़ीद डिवाइड करते रहें और स्टॉप ना करें तो तब हमारे अंदर जो है डिसऑर्डर आते हैं, बीमारियां फैलते हैं। आपने सुना होगा, वो कहते हैं फ़लाँ बंदे का लीवर बढ़ गया है, उसकी जो है दिली बढ़ गई है, तो वो क्योंकि वहाँ पे डिवीज़न अनकंट्रोल हो जाती है। उन सेल ने स्टॉप करना होता है डिवीजन को, लेकिन वो स्टॉप नहीं हो पाते वहाँ पे किसी मसले की वजह से। तो सारे सेल हमारे सारी उम्र डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो अब जब वो डिवाइड नहीं करते हैं तो वो एक और फेज़ में चले जाते हैं, उस फेज़ को हम बोलते हैं G0 फेज़। अब ये G0 फेज़ क्या है देखें ज़रा। कहते हैं सेल्स दैट हैव टेम्परेरी मतलब क्या, आर्जी तौर पर और परमानेंटली या मुस्तकिल तौर पर स्टॉप डिवाइडिंग, वो सेल जो परमानेंटली या मुस्तकिल तौर पर यानी आर्जी या मुस्तकिल तौर पर स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं डिवाइड करना, खुद को इंक्रीज़ करना या खुद के अपने ही जैसे नए सेल बनाना बंद कर देते हैं, और सेट टू हैव कहा जाता है दैट एंटर इन द स्टेट ऑफ क्वीसेंस, वो क्वीसेंस या गनुदगी की फेज़ में चले गए हैं या वो डिवाइड नहीं करते। एंड दिस इज़ कॉल्ड G0 फेज़। इस फेज़ को हम G0 यानी जब सेल जो है डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं तो हम कहते हैं ये G0 फेज़ सेल में चले गए हैं। अब मल्टी सेलर बॉडी की बात करें तो मल्टी सेलुलर के अंदर सेल इंक्रीज़ करेंगे ना, यूनिसेलुलर के अंदर तो नहीं इंक्रीज़ करें, वहाँ पर तो एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। मल्टी सेलर बॉडी की बात करें तो सेल एंटर G0 फेज़ फ्रॉम G1, कि जब एक सेल ने G0 फेज़ में जाना होता है या स्टॉप करना होता है डिवाइड, तो वो G1 से ही डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, G0 में चला जाए, यानी S और जो है G0 फेज़ नहीं आएगी, क्योंकि जब S फेज़ आ जाएगी, यहाँ पर अब लॉजिक का क्वेश्चन निकलता है कि जब S फेज़ में ही चले गए वो, तो इस फेज़ में तो डुप्लीकेशन हो गई, और डुप्लीकेशन होगी तो फिर तो सेल डिवाइड करेगा आगे, चाहे नॉर्मली करे चाहे एबनॉर्मली करे, इसलिए वो G1 से ही G0 में डायरेक्ट चले जाते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ बताइए उन्होंने कि जो सेल जाते हैं G0 में। अब जो न्यूरॉन्स हैं रिमेन इन G0 फेज़ फॉर इनडेफिनेट पीरियड, जो न्यूरॉन सेल हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के सेल होते हैं वो जो है इनडेफिनेट पीरियड के लिए यानी लामहदूद पीरियड के लिए कोई पता नहीं होता, तो वो G0 में चले जाते हैं। सम सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी, लिवर और किडनी के सेल सेमी परमानेंटली यानी मुस्तकिल तौर पर नहीं जाते हैं G0 में, वो वापस भी आ सकते हैं G0 में, दोबारा भी डिवाइड कर सकते हैं। एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल के सेल होंगे हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं नॉन एंटर G0 फेज, वो कभी भी G0 में नहीं जाते। तो आप लोग देखते हैं हमारी स्किन जो है यहाँ पे कट्स लगते हैं, यहाँ पे चोट लगती है तो सेल डिवाइड करके दोबारा से हमको भर देते हैं, तो क्योंकि ये हमेशा जो है डिवाइड करते रहते हैं और कभी भी G0 में
नहीं जाते हैं। तो ये जो है आज का आप लोगों का टॉपिक था। ये जो हमारे चैप्टर की जो बेसिक है ना, वो यहाँ पे बेसिक्स हैं, डेफिनेशन आएंगे हैं इसमें, और जो इसके अंदर उसकी फेजेस वगैरह हैं। तो इस पूरे जो है टॉपिक को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। कल जो है हम दोबारा से अपनी अगली फ़ेज़ जो है वो जो है माइटोटिक फ़ेज़ जो है इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। इनकी आप लोगों ने असाइनमेंट बना के, ठीक है, तो इनको अपने रजिस्टर्स पे नोट भी करना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।